and welcome to the course. इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि टाइमर इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से टाइमर्स अवेलेबल है हमारे पास। अब उसके साथ हमें प्रैक्टिकल वर्क करना है कि आपको कोई भी आउटपुट को पर्टिकुलर टाइम तक ऑन करना है या फिर सम डिले बाद उसको ऑपरेट करना है। तो वो कैसे करेंगे लैडर डायग्राम के अंदर, तो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइमर कहाँ पे मिलेगा लैडर डायग्राम के अंदर। तो ये मैंने लैडर डायग्राम हमारा ओपन करके रखा है। पहले हम एक रंग ऐड करेंगे, उसके बाद जहाँ से हम ये XIC/XIO कॉन्टेक्ट्स वगैरह लेते हैं इंस्ट्रक्शन पैलेट के अंदर से, वहाँ पे हमारा है यूज़र ब्लॉक। यूज़र ब्लॉक के थोड़े आगे जाएंगे तो आपको टाइमर काउंटर का ब्लॉक दिखेगा। ये टाइमर काउंटर के ब्लॉक के अंदर यहाँ पे फर्स्ट 3 इंस्ट्रक्शन है जो हमारे टी ऑन, टी ऑफ और RTO, जो तीनों के तीन टाइमर अवेलेबल है। आपको जो भी टाइमर चाहिए उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए, वो टाइमर आपका ऐड हो जाएगा। अब टाइमर जो है एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, मतलब आप जब भी टाइमर अपने लैडर डायग्राम में लेंगे वो राइट साइड रहेगा कि वो वर्क एज एन आउटपुट करेगा। PLC उसको एक टाइमर आउटपुट इंस्ट्रक्शन की तरह एग्जीक्यूट करेगा। तो आप टाइमर के बाद कोई भी आउटपुट वगैरह इसके साथ सीरीज़ में नहीं लगा सकते डायरेक्टली। तो अब टाइमर को एड्रेसिंग कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे टाइमर वर्क करेगा, तो वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइमर को इनपुट प्रोवाइड करना होगा, देन टाइमर रन करेगा। तो मैं एक XIC कॉन्टैक्ट या XIO कॉन्टैक्ट जो भी आपको इनपुट में देना है दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ टाइमर को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। अब आते हैं टाइमर पे। अब फर्स्ट मैं दिखाता हूँ ऑन डिले टाइमर, उसके बाद ऑफ डिले और उसके बाद RTO टाइमर देखेंगे। तो ऑन डिले टाइमर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको प्रोवाइड करना रहेगा एड्रेस। तो टाइमर का एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है, टाइमर के सामने जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे। तो टाइमर का एड्रेसिंग कैसे करेंगे हम, तो हमें टाइमर का एड्रेसिंग डायरेक्टली टाइमर का डेटा फाइल है वहाँ से इसको अप्लाई कर देना है। अलग से मैन्युअली कोई एड्रेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी PLC के अंदर सब कुछ डिफाइंड ही है, हमें उसको सिर्फ यहाँ पे सेटअप करना है। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास डेटा फाइल्स है। डेटा फाइल्स के अंदर आपको 4 नंबर का डेटा फाइल, T4 टाइमर नंबर वाला डेटा फाइल दिखेगा। डबल क्लिक कीजिए उस पर तो हमें ये टाइमर का डेटा फाइल यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे टाइमर का डेटा फाइल दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टाइमर है T4:0 करके। तो ये है एक टाइमर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको मिलता है PLC के अंदर। आप मल्टीपल टाइमर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइमर चाहिए PLC के प्रोग्रामिंग के अंदर तो आप मल्टीपल टाइमर ऐड कर सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे ही। तो वो कैसे ऐड करेंगे, तो ये जो डेटा फाइल ओपन किया है हमने उसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ करके एक बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का एक प्रॉपर्टीज़ का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स जो 1 दिख रहा है आपको, वहाँ पे आपको जितने टाइमर ऐड करने हैं उतने टाइमर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे चाहिए 15 टाइमर, तो मैंने 15 लिख दिया एलिमेंट्स के अंदर और करता हूँ ओके। तो 0 से लेके 14 तक टाइमर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो आप 15 टाइमर अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टाइमर यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है उतने। अब यहाँ पे एड्रेसिंग कैसे देना है, तो ये जो आपको T4:0 दिख रहा है उसको सिंपली हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमारे टाइमर के इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो मुझे ही चाहिए 0 नंबर का टाइमर, तो इसके पे क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए एड्रेस और ले जाइए हमारे टाइमर वाला जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे। जैसे ये रेड कलर वाला जो साइन है वो ग्रीन कलर का हो जाता है तब उसको ड्रॉप कर देना। तो ये हमारा एड्रेसिंग हो गया टाइमर का। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टाइम बेस। तीनों के तीन टाइमर के अंदर हमें टाइम बेस मिलते हैं। टाइम बेस जो है वो 3 टाइप के टाइम बेस यहाँ पे अवेलेबल है, 1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड और 0.001 सेकेंड। अब ये टाइम बेस यहाँ पे क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि प्रीसेट जो है टी ऑन, टी ऑफ और RTO के प्रीसेट के अंदर आप कोई भी पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं लिख सकते। मतलब मुझे 5.5 सेकेंड तक कोई आउटपुट रन करवाना है, 45.6 सेकेंड तक करवाना है, तो वो पॉइंट वाली वैल्यूज़ प्रीसेट के अंदर हम नहीं लिख सकते। प्रीसेट के अंदर हमें सिर्फ इंटीजर नंबर्स ही लिखने हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 4 अप टू 100 अप टू 32767 विच मीन्स 0 से लेके 32,767 तक की वैल्यू आप एक प्रीसेट एड्रेस के अंदर लिख सकते हैं। तो जब हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 10.5 सेकेंड तक आउटपुट को ऑपरेट करना है तो कैसे करेंगे, तो उस टाइम पे आप टाइम बेस जो है वो
0.01 सेकेंड का या फिर 0.001 सेकेंड का यूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको प्रीसेट कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक इक्वेशन है कि आपका जो भी टाइम डिले है, फॉर एग्जांपल मेरे पास टाइम डिले है 5.5 सेकेंड, ओके, मुझे टाइमर को रन करना है 5.5 सेकेंड के लिए, तो मैं प्रीसेट के अंदर डायरेक्टली तो वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे टाइम बेस सिलेक्ट करूँगा इन दोनों में से कोई एक, 0.01 सेकेंड या फिर 0.001 सेकेंड। तो प्रीसेट के अंदर क्या वैल्यू लिखनी है, तो उसके लिए एक इक्वेशन है, टोटल टाइम डिले इज इक्वल टू आपका टाइम बेस मल्टीप्लाई बाई प्रीसेट वैल्यू। तो हमारे पास टोटल टाइम डिले है, टाइम बेस हमारे पास है, तो थर्ड क्वांटिटी या प्रीसेट वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन में फिर से एक बार बता रहा हूँ, टाइम बेस टोटल टाइमिंग जो है आपका, टाइम डिले जितना भी आपको आउटपुट को प्रोवाइड करना है, टोटल टाइमिंग इज इक्वल टू टाइम बेस मल्टीप्लाई बाय प्रीसेट वैल्यू। तो हमारे पास जो भी प्रोसेस करनी है उसका टाइम डिले तो होगा ही, टाइम बेस हम सिलेक्ट कर देते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट की जितनी आपको एक्यूरेसी चाहिए पॉइंट के बाद उतनी एक्यूरेसी से, तो प्रीसेट आपको मिल जाएगा। सो हमारे केस में मेरा टाइम डिले 5.5 सेकेंड इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाय प्रीसेट। तो अगर मैं प्रीसेट फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे मिलता है 550। तो इस तरीके से आप अगर पॉइंट वाली वैल्यूज़ के अंदर टाइमर को रन करना चाहते हो तो इस तरीके से हम रन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये इक्वेशन याद रखना है, टाइम बेस मल्टीप्लाई बाय प्रीसेट इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो अभी के लिए मैं टाइमर को 1 सेकेंड पे रखता हूँ और टाइमिंग रखता हूँ यहाँ पे 15 सेकेंड। और लास्ट के अंदर जो है एक्यूमुलेटर क्या करेगा, ये टाइम डिले काउंट करेगा। मतलब जैसे ही आप टाइमर को इनपुट प्रोवाइड करेंगे, एक्यूमुलेटर उसका टाइमिंग काउंट करना स्टार्ट करेगा, मतलब 0 सेकेंड, 1 सेकेंड अप टू 15 सेकेंड्स। मतलब टाइमर को रन कौन करवा रहा है, एक्यूमुलेटर टाइमर को रन करवा रहा है। प्रीसेट मतलब हमें टाइमर को कितना रन करवाना है, मतलब टोटल डिले कितना प्रोवाइड करना है वो हमें प्रीसेट में लिखना पड़ेगा। अब ये तो हो गया टाइमर। अब ये टाइमर से मुझे कोई आउटपुट को ऑपरेट करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये टाइमर मैंने यहाँ पे ले लिया, टाइमर के अकॉर्डिंगली मुझे कोई आउटपुट को ऑपरेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास टाइमर के अलग अलग कंट्रोल बिट्स अवेलेबल है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जैसे हमने टाइमर का डेटा फाइल खोला था तो यहाँ पे अवेलेबल है, ये आपको EN, TT और DN इस तरह से कुछ दिख रहा है। तो T4:0 जो टाइमर है उसके अंदर अलग अलग टाइमर के अकॉर्डिंगली चलने वाले बीट है। तो उसके अंदर है एक इनेबल बिट, दूसरा एक टाइमर टाइमिंग बिट, उसका शॉर्ट फॉर्म है TT, और थर्ड वन है DN मतलब डन बिट। अब सभी टाइमर के अंदर ये तीनों के तीन बिट का वर्किंग अलग अलग है। अब हम ऑन डिले टाइमर के अंदर देखें तो ऑन डिले टाइमर के अंदर इनेबल बिट कब ऑन होगा, जब आप टाइमर को इनपुट देंगे तब आपका इनेबल बिट ऑन हो जाएगा। TT बिट कोई भी टाइमर है आपका कब वर्क करेगा, जब टाइमर का एक्यूमुलेटर आपका टाइम काउंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे 15 सेकेंड प्रीसेट है, तो ऑन डिले टाइमर जैसे ही 1 सेकेंड से लेकर 15 सेकेंड तक जाएगा तब तक TT बिट ऑन रहेगा, और जैसे ही 15 सेकेंड पहुँच गया तुरंत TT बिट ऑफ हो जाएगा। ऑन डिले टाइमर के अंदर डन बिट कब ऑन रहेगा या फिर कब ऑन होगा, जैसे ही आपका 15 सेकेंड का टाइमिंग काउंट होना कंप्लीट होता है उसके बाद आपको डन बिट मिलता है। मतलब जनरली हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं TT बिट और डन बिट का। इनेबल बिट सिर्फ एक इंडिकेशन बिट है कि टाइमर को इनपुट मिल रहा है, तो उसका हम जनरली यूज़ नहीं करते प्रोग्रामिंग के अंदर। हमारा यूज़ होगा टाइमर टाइमिंग बिट और डन बिट का। तो अब मुझे ऐसा करना है कि ये टाइमर जब तक चल रहा है मतलब 15 सेकेंड तक, तब तक मुझे एक आउटपुट नंबर 0 को ऑन रखना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे टाइमर नंबर 0 मैंने लिया है ऑन डिले के अंदर, तो मैं ये TT बिट जो है उसका एड्रेस एज एन इनपुट के अंदर रख सकता हूँ, और आउटपुट के अंदर मैं ले सकता हूँ आउटपुट नंबर 0। जो भी आउटपुट आपको ऑपरेट करना है उसके साथ आप टाइमर का TT बिट का इनपुट ले सकते हैं। अब अगर मुझे ऐसा करना है कि टाइमर जो है वो 15 सेकेंड कंप्लीट कर दे उसके बाद मुझे कोई आउटपुट ऑन करना है, तो मैं डायरेक्टली टाइमर का जो भी टाइमर आपने यूज़ किया है वो टाइमर का डन बिट एज एन इनपुट ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट आउटपुट लिया है। एक के अंदर इनपुट रखा है टाइमर नंबर 0 का टाइमर टाइमिंग बिट, और दूसरा लिखा है मैंने टाइमर का डन बिट। तो कैसे वर्क करेगा चलिए देखते हैं डाउनलोड करके। तो मैं यहाँ से टाइमर को इनपुट दे रहा हूँ। अभी जैसे कि आप देख सकते हो
कोई भी आउटपुट हमारा ऑन नहीं है। और जैसे मैं टाइमर को इनपुट प्रोवाइड करूँगा, देखिए टाइमर का यहाँ पे एक्यूमुलेटर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ऑन डिले टाइमर है, इनपुट ऑन होने पे स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे टी बिट ऑन हो गया है तो ये ऑन रहेगा। अब अगर मैं चालू कंडीशन में इसको ऑफ कर देता हूँ तो देखिए मैंने 11 सेकेंड पे इसको इनपुट जो है वो ऑफ कर दिया, मतलब प्रोसेस मैंने बंद कर दिया। तो क्या हुआ, टाइमर का एक्यूमुलेटर 0 हो गया, जो भी यहाँ पे आउटपुट ऑन हो रखा था वो बंद हो गया, क्योंकि टाइमर ऑन डिले नॉन रिटेंटिव टाइप का टाइमर है और उसका इनपुट ऑफ करने से वो रीसेट हो जाता है। तो मैं अगेन एक बार टाइमर को ऑन कर देता हूँ, टाइमर का इनपुट। तो ये एक्यूमुलेटर आप देखेंगे यहाँ पे चल रहा है, तो जहाँ तक 15 सेकंड तक ये एक्यूमुलेटर चलेगा तब तक हमारा टी बिट ऑन रहेगा। जैसे ही 15 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद डन बिट ऑन होने पे हमारा आउटपुट नंबर 1 ऑपरेट होगा, कुछ इस तरह। तो आपको पर्टिकुलर टाइम तक कोई आउटपुट को वर्क करना है तो टी बिट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आफ्टर सम टाइम कोई आउटपुट को ऑन करना है तो डन बिट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम पूरा प्रोसेस बना सकते हैं कोई भी टाइमर लेके। तो ये था हमारा ऑन डिले टाइमर। अब हम देखते हैं ऑफ डिले टाइमर के साथ वर्क कैसे किया जाए। तो मैं यहाँ पे ये टाइमर को निकाल के एक ऑफ डिले टाइमर ले लेता हूँ और उसको एड्रेस प्रोवाइड करता हूँ, सेम एड्रेस, और उसका टाइमिंग फॉर एग्जांपल अभी मैं रखता हूँ 10 सेकेंड। तो ऑफ डिले टाइमर का वर्किंग जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इनपुट ऑन करेंगे तो उसका टाइमिंग स्टार्ट नहीं होगा, बट आपको एक आउटपुट ऑन होके मिल जाएगा, वो है टाइमर का डन बिट। मैं यहाँ पे इनपुट ऑन करता हूँ टाइमर का। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट ऑन करूँगा वैसे ही आप देख सकते हैं टाइमर का डन बिट ऑन हो गया है। टी बिट ऑन नहीं होगा, क्योंकि टी बिट कब ऑन होगा, जब आपका एक्यूमुलेटर रन होना स्टार्ट करेगा और टाइमर को इनपुट मिल रहा है। दैट्स वाई टाइमर का जो इनेबल बिट हो, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं EN करके है टाइमर के राइट साइड में, इनेबल बिट ऑन है। अब जब मैं टाइमर का इनपुट ऑफ करूँगा तब जाके टाइमर का एक्यूमुलेटर स्टार्ट होगा, डन बिट भी स्टार्ट रहेगा साथ साथ में। तो जैसे ही 10 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे हमारा टाइमर का टाइमिंग बिट और डन बिट दोनों एक साथ ऑफ हो जाएंगे, वो इस तरह। तो इस तरीके से हम पूरा सेटअप कर सकते हैं जब हम यूज़ करना है ऑफ डिले टाइमर। तो बेसिकली ऑफ डिले टाइमर कब यूज़ होता है कि कोई प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, फिर कोई आउटपुट या फिर कोई इनपुट ऑफ हो रहा है, उसके बाद आपको दूसरा कोई प्रोसेस करना है, या फिर आउटपुट या फिर कोई पर्टिकुलर सेंसर की वैल्यू या फिर इनपुट ऑफ होने पे आपको कोई आउटपुट को रन करना है या फिर कोई मशीन को रन करना है, उस टाइम पे हम ऑफ डिले टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट के अंदर है हमारा RTO टाइमर, उसको भी हम एड्रेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं। आप कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। अभी के लिए मैं T4:0 एड्रेस दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं टाइमिंग वैसे सेट करता हूँ 5.5 सेकेंड, जो हमने अभी चेक किया कि कैसे आप सेट करते हो। ये टाइमर जो है 5.5 सेकेंड तक चलेगा। अब अगर हमने RTO टाइमर यूज़ किया है तो हमें ये एक RES इंस्ट्रक्शन है, एक नया इनपुट लेके टाइमर को रीसेट करना पड़ेगा। जो आपको ये RES इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जो टाइमर जो है RTO टाइमर, उसको रीसेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब RES इंस्ट्रक्शन के ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो आपको किस टाइमर को रीसेट करना है। तो मुझे रीसेट करना है T4:0 नंबर के टाइमर को, तो वो एड्रेस आपको रीसेट में दे देना होगा। कब रीसेट करना है, जब मैं एक इनपुट ऑन करूं तब। तो मैं यहाँ पे इनपुट 1 ले रहा हूँ एज एन रीसेट इनपुट। तो डाउनलोड करते हैं प्रोग्राम और देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट ऑन करता